बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं विटामिन B6 के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मैं विटामिन के बारे में बताता आ रहा हूँ कि दो विटामिन वाटर सॉल्युबल हैं, विटामिन B और विटामिन C, और बाकी जो है वो सारे फैट सॉल्युबल हैं। तो विटामिन B6 भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है और अमेरिका में 25 से 50% लोग विटामिन B6 की कमी है। इन विटामिन की कमी की बड़ी वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ास्ट फूड है, ज़मीन बाँझ हो चुकी है, स्प्रे है, उसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर जरासीम है जो कि विटामिन बनाते हैं वो मर जाते हैं, और उस वजह से ये सारा प्रॉब्लम आ रहा है। खादें 2 नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि असली खाद जिसमें वो चीज़ें वो बहुत महंगी आती है। तो इसलिए ये इसका सबसे ज़्यादा जो है ना ब्रेन पे इफ़ेक्ट होता है, जो असाबी है, नर्व और ब्रेन, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए। इसलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें, बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। इसमें दो दो तरह के विटामिन B6 आते हैं। एक तो आ रहा है पैडॉक्सिन, जो हम यूज़ कर रहे हैं 100 मिलीग्राम मल्टीविटामिन, आपको अक्सर वो सिंथेटिक फार्म है। तो वो लॉन्ग टर्म जब यूज़ करते हैं तो अभी स्टडी ये बता रही है कि 2 साल से ज़्यादा जो इस्तेमाल किए तो नर्व डैमेज हो गई, बल्कि नर्व रिपेयर नहीं हुई, डैमेज हो रही है पैडॉक्सिन के लिए। और वो जो नई एक्टिव फार्म है वो पेरिडॉक्सल 5 फास्फेट है। और ये बात हमारे यहाँ हमें भी नहीं पता, किसी डॉक्टर को कुछ नहीं पता इन चीज़ों का। पैडॉक्सिन आ रही है, सिंथेटिक है, सस्ती है, तो वही देते जा रहे हैं। तो जो पैडॉक्सल P5P भी कहते हैं, ये 10 टाइम मोर एक्टिव है। होता यह है कि मैं जैसे बता रहा हूँ कि हेल्दी लिवर, पैडॉक्सिन जो है ये लिवर में जाती है, जिंक आता है, जिंक के साथ मिल के ये P5P बनाती है जो कि एक्टिव फार्म है। तो इस सब के लिए हेल्दी लिवर ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और जिंक भी होना चाहिए। तो इसलिए वो जब आप लेते हैं तो जिंक नहीं लेते हैं, या लिवर फैटी सारा आ रहा है, तो इस वजह से फिर डायरेक्ट लें तो ये लिवर में नहीं जाएगी, एक्टिव फार्म है। तो कौन कौन से फूड है जिनमें ये, वही फूड है जो बताता आ रहा हूँ आपको, जैसे ठंडे पानी की मछली है, सैमन है, ट्राउट है, ट्यूना है, इनमें स्नैपर है, इनमें ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये अक्सर ज़्यादातर विटामिन D वगैरह और ये ओमेगा 3। फिर स्पेयर पार्ट लिवर और दिल, ये बीफ का या बकरे का समझ लें। ऑर्गेनिक ग्रास फिनिश्ड बीफ उसमें पाया जाएगा, देसी अंडों में पाया जाएगा, मटर वगैरह, ऑर्गेनिक सब्ज़ी, पालक, गाजरों में, बनाना, एवोकाडो में पाया जा रहा है, और चिकन पीस जैसे काबली छोले या काले छोले। और ये डाइट है, ये अक्सर वही डाइट है जो हम कीटो में बताते आ रहे हैं। फिर क्या चीज़ें कम कर देती हैं इसको कि आप डाइट से पूरा ले रहे हैं लेकिन हज़म नहीं हो रहा। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है, जितनी क्रोनिक डिजीज़ हैं, आंतड़ों की बीमारी है, इसमें हज़म नहीं होता। फैटी लिवर है, जैसे मैंने बताया, कन्वर्ट नहीं होगा, सारा कुछ अपसेट हो जाएगा। फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डाइट, जैसे फास्ट फूड है, चीनी है, इनमें कोई न्यूट्रिशन होती नहीं है। वो आप खा रहे हैं ज़्यादा, जितने भी आ रहा है मैदा वगैरह, इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर ही होती है, उस वजह से भी कमी हो जाएगी। फिर ऑटोइम्यून डिजीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, इसीलिए इसका ऑटो इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा रोल है। फिर इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं भी होगी तो ये विटामिन कम हो जाएगा, ये यूज़ हो जाते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी काम करते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको। तो इसकी बड़ी बड़ी वजह जो है कम होने की, जो उसके अलावा है खुराक में ना होने की वजह स्टीरॉयड है, प्रेडिसोन वगैरह जो ले रहे हैं लोग, या स्ट्रेस में रहते हैं ज़्यादातर, ये और मसूबबंदी की गोलियां जो औरतें लेती हैं, उनकी वजह से बहुत कमी हो जाती है। ज़्यादा अल्कोहल पीने वाले, या कॉफ़ी पिए, या सोडा जो बोतलें पैसे पीते हैं, उसकी वजह से भी अब्ज़ॉर्ब नहीं हो सकता। और ये जो आजकल सर्जरी कर रहे थे शुगर के लिए, ये मैंने पूरा लेक्चर भी बनाया था, इस वजह से सारा मैदा काट के निकाल देते हैं, तो वो फिर आप खाते रहे, हज़म नहीं होता। इसके साथ फिर आपको सारी उम्र सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं। जैसे चीनी ज़्यादा लेंगे, मैदा, जैसे इसकी वजह से भी इनमें होता ही कुछ नहीं है, तो उसकी कमी हो जाती है। तो इसकी बड़ी बड़ी वजह यही है। तो इसके फ़ायदे जैसे मैं बता रहा हूँ कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म में इनका विटामिन का रोल बहुत है, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे ऐसे एंजाइम भी काम करते हैं। RBC बनाने में, खून बनाने में, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में बहुत रोल है। सेरोटोनिन, डोपामीन, ये जो खुशी के, जो नींद के हार्मोन है, इसके वजह पर रोल है। ब्रेन में जब बताया था कि डेवलपमेंट में, नर्व जो है हेल्दी सब, उसके लिए, और इम्यूनिटी, इम्यून फंक्शन के लिए, जैसे उनके लिए बहुत अच्छा रोल है, उसके फ़ायदे बहुत हैं। वैसे बता रहा हूँ कि 2 शक्लों में आ रहा है, पेरिडॉक्सिन है, हाइड्रोक्लोराइड है, ये 100 मिलीग्राम आ रहा है टेबलेट मल्टीविटामिन, ये सिंथेटिक है, और ये सब चाइना से आ रहा है। और ये जो हमारे शापर नहीं बनता जैसे, उससे बनाया जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन जो असल फार्म है वो पैडॉक्सल 5 फास्फेट है।
उसको ले लें। ये 100 मिलीग्राम डेली डोज इसका भी है, लेकिन ये 7000 तक दिया है तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आए। ये स्टडी है, ये मैडम बता रही हैं, आगे लेक्चर भी रेफरेंस मैंने दे दिया है, ये आप सुन लें। तो जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या आज का जो ब्रेन डिजीज़ है, कमज़ोरी है, यादाश्त के लिए, उसके लिए जो बेहतरीन कम्बिनेशन है पिछले 3-4 साल में जितनी स्टडीज़ आई हैं उनमें सबसे बेस्ट है बेनफोटामीन। फैट सोलबल B1 है, 600 से 1200 मिलीग्राम डेली लेना पड़ेगा। और लापोलिक एसिड 600 मिलीग्राम डेली और पेडोक्सल 5-फास्फेट 100 मिलीग्राम डेली। ये तीनों 6 महीने से 1 साल के बाद इनका फ़ायदा शुरू होगा, इसलिए 1-2 साल तक लेने पड़ेंगे आपको। ये तीनों ले लें तो बहुत अच्छी है, ख़ासकर डायबिटिक शुगर में जो पाँव की होती है नर्व डिजीज़ या गैंग्रीन हो जाती है उसमें, और दिमागी कमज़ोरी के लिए ये तीनों मिला के इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। ये आप 1-2 साल ले लें, फिर 3 महीने वक्फा डाल दें, फिर साल बाद फिर शुरू कर दें, तो इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो यही आप ले लेते हैं। ये रेफरेंस सारे ये आप देख लें, यही इसके बारे में ये भी रेफरेंस है, और ये वही डाइट है जो बताता आ रहा हूँ, ज़्यादा कर लें। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।